नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। यह एक नैतिक कहानी है जिसे हम आज सीखेंगे कि जिंदगी में हमें क्या बनना चाहिए, विनम्र या व्यर्थ। विशाल एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था, लेकिन वह खुशमिजाज आदमी नहीं था। जैसे ही वह ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे में बैठा, उसने बुदबुदाया, मैं अभी भी अपनी कंपनी द्वारा हवाई यात्रा का हकदार नहीं हूँ और मुझे ट्रेन से यात्रा करनी है। यह मेरी स्थिति के अनुरूप नहीं है। इस यात्रा से लौटने के बाद मैं इसके बारे में मेरे बॉस से बात करूंगा। यह जारी नहीं रह सकता। विशाल मुंबई में काम करता था और चेन्नई की आधिकारिक यात्रा पर था। करीब आधे घंटे के बाद उसने अपना सूटकेस खोला और लैपटॉप निकाला। अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय किया। उसके सामने एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बैठा था। जब विशाल अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया तो उसने सराहना की। कुछ देर बाद उसने उत्सुकता से पूछा, सर, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं? विशाल ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, आप लोगों ने देश में इतनी तरक्की की है सर, आज सब कुछ कंप्यूटरीकृत हो रहा है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वह उस आदमी को और भी दिलचस्पी से देखने लगा। जब लोग उनकी सराहना करते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। वास्तव में जब कोई उसकी प्रशंसा करता था तो उसे अपनी खुशी छुपाना हमेशा मुश्किल लगता था। कुछ देर बाद उस आदमी ने फिर कहा, आपका काम जटिल है। कंप्यूटर को अलग अलग काम करने के लिए निर्देशित करना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप लोगों को अत्यधिक भुगतान किया जाता है। आप सही हैं सर। आपके विपरीत बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे सिर्फ पैसा देखते हैं। यह सच है कि हम वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी भौहों से पसीना नहीं आता। बहुत कुछ उन मजदूरों की तरह जो अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं, हम अपने दिमाग का व्यायाम करते हैं। और मेरा विश्वास करो, यह कम थका देने वाला नहीं है। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि आग की रेखा में होना क्या है। विशाल ने गर्व से कहा, मैं निश्चित रूप से करता हूँ सर। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि आग की लाइन में होना क्या होता है। उस व्यक्ति ने शांत निश्चितता के साथ कहा, जिसने विशाल को आश्चर्यचकित कर दिया। उस आदमी ने जारी रखा, हम में से 30 लोगों ने रात के कवर में पीक 4875 पर कब्जा करने का आदेश दिया है। दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। हमें नहीं पता था कि अगली गोली कहां से और किसके लिए आने वाली है। सुबह जब हमने अंत में सबसे ऊपर तिरंगा फहराया तो हम में से केवल 4 ही जीवित थे। तुम एक, इससे पहले कि विशाल अपनी बात पूरी कर पाता, उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। परिवार सूबेदार सुशांत, फौजी। मैं कारगिल युद्ध के दौरान
कारग में पीक 4875 पर ड्यूटी पर था। ऐसा हुआ कि उस कब्जे के भोर में मेरा एक साथी बर्फ में घायल हो गया, दुश्मन की आग के लिए खुला, जबकि हम एक बंकर के पीछे छिपे हुए थे। यह मेरा काम था कि मैं जाऊं और घायल साथी को सुरक्षित निकालूं, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने मुझे अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह खुद आगे बढ़े, हम सभी को यह याद दिलाते हुए कि एक सैनिक के रूप में उन्होंने जो पहली प्रतिज्ञा ली थी, वह राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ऊपर रखना था। इसके बाद उनके द्वारा निर्देशित पुरुषों की सुरक्षा और कल्याण करना था। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हमेशा और हर बार आए। उस सैनिक को बंकर में ले जाते समय उसकी रक्षा करते हुए कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कई दिनों में मैं दिवंगत कप्तान को उन सभी गोलियों को लेते हुए देखता हूँ जो वास्तव में मेरे लिए थी। इसलिए मैं सर को जानता हूँ। मुझे पता है कि आग की लाइन में होना क्या होता है। विशाल ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में बहुत सम्मान था। उसने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि एक सैनिक की उपस्थिति में एक वर्ड दस्तावेज को संपादित करना तुच्छ लग रहा था, जिसके लिए वीरता और कर्तव्य दैनिक जीवन का एक हिस्सा थे। इस बीच स्टेशन पर आते ही ट्रेन की गति धीमी हो गई। सूबेदार सुशांत ने उतरने के लिए अपना सामान उठाया। उन्होंने विशाल को देखकर मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विशाल ने जैसे ही अपना हाथ हिलाया, उसने महसूस किया कि यह वही हाथ है जो पहाड़ों पर चढ़कर ट्रिगर दबाकर तिरंगा फहराया था। अचानक मानो आवेग से वह ध्यान में खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ उसके माथे पर एक तत्काल सलामी में चला गया। एक सैनिक और अपने देश के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकते थे। कहानी से नैतिक शिक्षा। अधिक सफल और प्रमुख लोग आमतौर पर सबसे अधिक विनम्र होते हैं। इसलिए हमें भी हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।